फ्रेंड्स, आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर पुराना टॉपिक नया। आज हम इनकम टैक्स के ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, आज हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है जी, उसी को समझेंगे। सबसे पहले आज हमारी जो डेफिनेशन है वो है इनकम। इनकम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इनकम टैक्स चार्ज किसके ऊपर होता है? एक पर्सन की इनकम के ऊपर। ठीक है जी, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे अंडर दिस सेक्शन इनकम इंक्लूड्स भी, हमारी इनकम है कौन कौन सी भी और इनकम में किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी, कह रहे दिस टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दैट इट स्टेट्स व्हाट इज इंक्लूड इन इनकम। मतलब कि इनकम में हम किस किस चीज को इंक्लूड मानते हैं। सबसे पहले कोई भी आपका प्रॉफिट और गेन है, कोई आपका डिविडेंड है, या कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है। कंट्रीब्यूशन मतलब अपनी मर्जी से कोई कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई रिलीजियस पर्पस के लिए, कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, परक्यूसिट जिसको बोलते हैं, कोई आपको स्पेशल अलाउंसेस मिले हैं, या कोई बेनिफिट आपको मिला है स्पेशली ग्रांटेड टू द असेसी। ठीक है जी, अगर कोई सम चार्जेबल है इनकम टैक्स पे, अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आता है, कोई कैपिटल गेन है, अगर कोई आप विनिंग करते हो, जीतते हो, लॉटरी है, कोई क्रॉसवर्ड पजल है, कोई रेस है, कोई हॉर्स रेस है, कोई कार्ड गेम है। ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी अगर अमाउंट असेसी को रिसीव होता है एम्प्लॉय से एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, कोई सुपर एनुएशन फंड है, सुपर एनुएशन फंड। अगर कोई भी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, जिसमें हम किस चीज को इंक्लूड करेंगे? कोई भी मुझे सम रिसीव हुआ है बाय वे ऑफ बोनस के फॉर्म में। ठीक है जी, अगर कोई मनी या कोई वैल्यू प्रॉपर्टी रिसीव हुई है बिना कंसिडरेशन के, या कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है इंडिविजुअल की, एचयूएफ फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है जी, ये आपका क्या है कि हम किस किस चीज को इनकम में इंक्लूड मान के चलते हैं। यहां पे जितने भी हमने पॉइंट्स अभी ऊपर पढ़े हैं, इन सबको हम क्या मानते हैं जी? ये उस पर्सन की असेसी की क्या है? इनकम। ठीक है जी, उसके बाद कुछ और रिसीविंग्स भी हैं। ठीक है जी, कुछ रिसीविंग्स हैं जिनको हम क्या ट्रीट करते हैं? इनकम मानते हैं। ठीक है, इनकम का मतलब हुआ क्या? कोई भी मॉनिटरी इनकम, मॉनिटरी मतलब जो कैश की फॉर्म में हो रही है, आपका कोई डिफिनाइट पक्का रिसोर्स है। ठीक है, और अब ये देखो कि जो इनकम है कुछ सॉर्ट में रेगुलरिटी हो सकती है, कुछ में हम एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि रेगुलर होगी। ठीक है जी, कह रहे हैं ये जो हमने अभी ऊपर पॉइंट डिस्कस करे हैं, इनके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रिगार्डिंग इनकम। ठीक है जी, देयर शुड, इनकम का जो सोर्स है वो डेफिनाइट होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। कोई भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, वो टैक्सेबल है इनकम टैक्स के अंदर। और बच्चे, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि इनकम आपको रेगुलर मिले और पीरियोडिकली मिले। ठीक है, रेगुलर मिले ऐसा जरूरी नहीं है, पीरियोडिकली हो सकती है, वीकली इनकम हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, या सारा का सारा लमसम अमाउंट आपको मिल सकता है इनकम का। और इनकम आपको आउटसाइड भी रिसीव हो सकती है। और यह भी जरूरी नहीं है कि इनकम आपको मनी की फॉर्म में ही हमेशा मिले, वो काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब कि कैश में ना होके कोई हाउस मिल गया या कुछ भी हो सकता है। इनकम आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। अगर कोई असेसी इनकम अर्न करता है पर उसको एक्चुअल में अभी तक नहीं मिली, उसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे? असेसी की इनकम ही ट्रीट करेंगे। अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वो इनकम नहीं है। क्यों? रीइंबर्समेंट का मतलब होता है जो हमें कंपनी की तरफ से मिलता है। जैसे मान लो किसी कंपनी के काम से बाहर गए हैं, तो वहां पे उस टाइम पे वो जो हमें एक्सपेंसेस देते हैं वो हमें मिल जाते हैं, रीइंबर्समेंट। वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमारे रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, अगर कोई रिसीविंग होती है अकाउंट ऑफ धर्मादा गौशाला की, उसको भी हम इनकम मान के नहीं चलते। ठीक है, कोई डिस्प्यूटेड इनकम है, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है अगर इनकम के रिगार्डिंग, अगर वो पोस्टपोन नहीं हुआ, हेल्ड अप टू द असेसमेंट ऑफ सच इनकम, उसको टैक्स किया जाएगा
इन द हैंड ऑफ रिसीविंग ऑफ सच इनकम। कोई डाइवर्जन कर रहे हो, डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब दूसरे बंदे के नाम कर देना। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी ले सकते हो, जैसे कि हम ट्रांसफर कर देते हैं, हम कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज अपने पास रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, डाइवर्जन कर देते हैं इनकम का। ठीक है जी, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, डाइवर्जन को भी माना जाएगा इनकम। इनकम प्लस भी हो सकती है और इनकम माइनस भी हो सकती है, इनकम ज्यादा भी हो सकती है और इनकम कम भी हो सकती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप इसको ध्यान से समझे पढ़े। आज हमने इनकम को डिस्कस करा है कि इनकम के अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, और जो इनकम टैक्स एक्ट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनकम का सेक्शन है 2 सब सेक्शन 20।